सरजमीन शापा। अस्सलामुअलैकुम, अमना फ्रॉम मोरक्को एंड यू वाचिंग मोरक्किस्तानी रिएक्शंस। आज आपकी फरमाइश पर रिएक्शन होने वाली है नादिर अलीज़ पॉडकास्ट विद डॉक्टर जाकिर नाइक पर। ये वीडियो जो है 1 घंटा 40 मिनट लंबी है, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करूं ताकि देखने में और कमेंट करने में आसानी हो और आपके लिए भी आसानी हो, ज़्यादा लंबा ना हो। तो आज पार्ट 1 पे रिएक्शन होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3। आज मैं जिनके सामने बैठा हूँ वो हैं डॉक्टर जाकिर नाइक। 1965 में आपकी पैदाइश हुई। जी हाँ, 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर मेरी भी है। बचपन का जो जाकिर नाइक था वो कैसा था? मैं शरारती था। डॉक्टर साहब, आप जो माहौल में आए, इसका क्रेडिट आपकी वालिदा को जाता है या वालिद को जाता अगर क्रेडिट जाता है डॉक्टर इसरा अहमद। यजीद के मसले पे मैं लाना चाह रहा हूँ आपको। ये जो कंट्रोवर्सी थी उसका जवाब तो पूरा मैंने मुकम्मल दे चुका। जरूरी का नादिर अली से सुने। कभी ऐसा कोई सवाल जो आप भी सोचने पे मजबूर हो गए हो कि यार इस बात का क्या जवाब? सबसे पॉपुलर इंसान जिसको मैं डिबेट किया हूँ विलियम कैम्पबेल है। उनने तकरीबन 38 साइंटिफिक एरर्स निकाली कुरान में। इसका जवाब मेरे पास नहीं। सबसे टफ आपको या इंटेलिजेंट कौन लगा? वो है शीशी रविशंकर, उस टाइम नंबर 1 पे थे। अब इंडिया जाना आपके लिए पॉसिबल है या नहीं? उनके लिस्ट में तो नंबर 1 टेरर जाकिर नाइक है। वापस जाने के चांसेस तो नहीं है। बड़े तादाद में गैर मुसलमान अगर इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करते हैं तो मैं उनके लिए टेररिस्ट ही बन गया ना। वो बांग्लादेशी बम वाला भी आपकी हाथ से निशान दिया। लेकिन जाकिर नाइक के लेक्चर देख के वो नो टेररिस्ट अटैक। मोदी साहब को कोई मशवरा देंगे? सबसे बड़ा खिलवाड़ उन्होंने किया जो कश्मीर की आज़ादी उसको हटा दी। दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव घर किसका है? मुकेश अंबानी का। उसकी प्रॉपर्टी किसकी है? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। अभी मुसलमान को जागना चाहिए। अगर एक मस्जिद हमारी बाबरी मस्जिद गई, अगर ये अमेंडमेंट बिल पास हो गया तो हजारों मस्जिद जाएंगी। अगर आप नहीं जागेंगे आज, अल्लाह आपको दोषी ठहराएंगे। जब शाहरुख खान आपसे मिलते हैं तो किस चीज पे बात करते हैं? क्या इम्पोर्टेंट है रखना? पाकिस्तान का बात। बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है ये डॉक्टर जाकिर नाइक का। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। दीन की तबलीग करके किया पूरी दुनिया को लाइक। आज मैं जिनके सामने बैठा हूँ वो हैं डॉक्टर जाकिर नाइक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ड्रीम कम्स ट्रू। डॉक्टर साहब, आप बिलीव करें कि मैंने जब पॉडकास्ट फॉर्मेट को शुरू किया तो कुछ मैंने टिक मारे थे नामों को कि ये मैं अल्लाह करे एग्जीक्यूट हो जाए। आपका नाम सर फहरिस्त था और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। वो मोमेंट है ये मेरे लिए। थैंक यू सो मच। आपने इतने कम शॉर्ट नोटिस पे आपने इनविटेशन को कबूल किया। आप बहुत मसरूफ़ थे और आपने अपनी मसरूफियत से टाइम निकाला और मैं उड़ के 6 घंटे की फ़्लाइट लेके डायरेक्ट मैं आपके पास आया हूँ आज। बहुत शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल। हम इंग्लिश में बात करेंगे या उर्दू में? जो भी आपको डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बिल्कुल बचपने से शुरू करेंगे। 1965 में आपकी पैदाइश हुई जो कि विकिपीडिया बताती है, सही है? जी हाँ, 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर। अच्छा, इत्तेफाक से 18 अक्टूबर मेरी भी है। 92 जी, 18 अक्टूबर 1965 में आपकी पैदाइश हुई है मुंबई में और बॉर्न एंड रेज वहीं के आप। और आप थोड़ा सा बताइए मुझे कि बचपन का जो जाकिर नाइक था, जो छोटा सा बच्चा था, वो कैसा था? शरारती था, शाय था, इंट्रोवर्ट था, एक्सट्रोवर्ट था, क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन में आप मुझे कह सकते थे कि मैं शरारती था। अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ अक्सर लोग जानते हैं कि बचपन से मैं हकलाता हूँ। अच्छा। अगर कौन मुझसे पूछता था कि मेरा नाम क्या है तो मैं कहता था मेरा नाम है जाकिर। अच्छा। तो बचपन में हकलाता था और पूरे स्कूल की ज़िंदगी में हमारे स्कूल सेंट पीटर्स हाई स्कूल में एक सब्जेक्ट होता था पब्लिक स्पीकिंग या स्पीकिंग होता था। तो उसके अंदर टीचर्स मुझे PF देती थी, पास फेल।
कह सकते थे कि मुझ पे तरस खा के, क्योंकि बात करने में तो मखलाता था, तरस खा के मुझे पीएफ देती थी। तो बचपन से मखलाता था। और स्कूल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में वो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट मुझे पसंद था, और उसके अंदर हमेशा अक्सर मुझे अवार्ड मिलता था बेस्ट इन मैथमेटिक्स थ्रू आउट माई लाइफ। एंड ऑफ कोर्स मैं स्कूल के अंदर हायर स्टैंडर्ड के अंदर देयर वर 2 सेक्शन, वन वाज ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2। तो IGCSE जो हमारा बोर्ड कैम्ब्रिज बोर्ड था पहले, बाद में इंडिया में शिफ्ट हो गया, तो उसके अंदर 8th 9th 10th आखिरी 3 साल में ऑल्टरनेटिव 1 ऑल्टरनेटिव 2 होता था। ऑल्टरनेटिव 1 मतलब हायर लेवल ऑफ साइंस एंड मैथ्स, एंड ऑल्टरनेटिव 2 मतलब लोअर लेवल ऑफ मैथ्स एंड साइंस। सो मैं ऑल्टरनेटिव 1 में था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल एक प्रोटेस्टेंट स्कूल थी, क्रिश्चियन स्कूल थी मुंबई में, लेकिन उसके अंदर 80% से ज़्यादा माशाल्लाह मुसलमान पढ़ते थे। सही। तो हमेशा बचपन में जहाँ तक के स्टडीज़ का सवाल था, अल्लाह के फजल से काफ़ी मैं आगे था, ज़हीन था। लेकिन स्पोर्ट्स में हमेशा, स्पोर्ट्स के अंदर एवरेज था। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक बार रेस जीतना चाहता था स्कूल के अंदर। Right. लेकिन अल्लाह की मर्जी थी, स्कूल लाइफ में कभी भी नहीं जीता। लेकिन जब कॉलेज लाइफ में मैं गया, हाँ। तो एक मुसलमान दोस्त ने मैंने ऐसा पूछा कि ये 10 किलोमीटर रेस का हाईएस्ट रिकॉर्ड क्या है, तो हंसने लगा मुझ पे। रिकॉर्ड पूछ रहे, चल के दिखाओ, तो भागने की बात दूर है। और कौन मुझे जब चैलेंज करता है तो मैं हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, बट नेचुरली सी इन द सिचुएशन, नॉट एनी इलॉजिकल चैलेंज। तो मेरे पास 1 हफ्ता था वो रेस में दौड़ने के लिए, और कॉलेज ये मेडिकल कॉलेज की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह की वजह से 10 किलोमीटर में मुझे गोल्ड मेडल मिला। गोल्ड मेडल। 10 किलोमीटर गोल्ड मेडल। वाह। And then I went on the state level. So I was more of a long distance runner in my college days. दूर की दौड़, जिसके अंदर stamina is required, not short distance. My son Farik is more short distance runner. He is a sportsman. तो जहाँ तक के एथलेटिक्स में था, वो मेरी ख्वाहिश थी स्कूल में, लेकिन अल्लाह ने उसे पूरी किया इन द कॉलेज लाइफ। एंड स्पोर्ट्स के अंदर ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू लाइक फुटबॉल। The sports I never used to like was cricket. I felt cricket was a waste of time. क्रिकेट में तो हमारी इंडिया पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो स्पोर्ट्स है वो क्रिकेट है। टीवी टूटते हैं। हमारी मैडम एक बात बोलती थी कि क्रिकेट में 2 लोग खेल रहे हैं, बाकी 9 लोग खड़े हुए देख रहे हैं। ये अजीब गेम है, लेकिन बड़ा मशहूर है इंडिया पाकिस्तान में। इंडिया पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, लेकिन मेरे लिए से इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। उसमें जहाँ तक कि एक्सरसाइज काफ़ी कम है कंपेयर टू द अदर स्पोर्ट्स। फुटबॉल इज गुड, फुटबॉल है, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, सही। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिविटी। मैं अभी अपनी टीम से बोल रहा था, मैंने कहा माशाल्लाह देखें यार डॉक्टर साहब, दुनिया में भी जन्नत में रह रहे हैं, इंशाल्लाह आखिरत में भी जन्नत। दुनिया में भी इतनी खूबसूरत जगह है कि ग्रीनरी और पुत्रा जाया, इतनी प्यारी जगह है आपने जो चूज़ की है। इंडिया से हिजरत करनी पड़ी, इंडिया याद आता है आपको? इंडिया ऑफ कोर्स, ओवरऑल तो जो अल्लाह ताला ने जो प्लान किया, मकरूम अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लानर है। तो इंडिया को छोड़ने का अफसोस तो हुआ पहले, फिर हम यहाँ आए, काफ़ी फ़ायदे हुए, काफ़ी ओवरऑल। लेकिन जो मिस करते हम इंडिया में, वो जो दावत हम बड़े खुले मैदान में आम करते थे, 10-10 लाख लोगों का रश। जी हाँ, मुसलमान गैर मुसलमान के साथ। हाँ। और गैर मुस्लिम तकरीबन 25%, 20 से 25% रहते थे। तो अगर मजमा होता था लाख का, तो उसमें से 25%, 25% होते थे, हाँ 25,000 होते थे गैर मुस्लिम। तो मजमा 5 लाख का होता था, बहुत बड़ी बात होते थे। मजमा 1 मिलियन का भी 10 लाख का, तो उसमें से 2.5 लाख पता चला, 2.5 लाख गैर मुस्लिम होते थे। तो वो जो मंजर है, इंडिया के अलावा सिर्फ 2 या 3 मुल्क में और हो सकता है। अच्छा, हो सकता है इंडिया की टक्कर का इतना बड़ा मजमा। कहाँ? एक वो तो पाकिस्तान में,
बिल्कुल ठीक है, एक हो सकता है बांग्लादेश में ठीक और है, एक इंडोनेशिया में। बिल्कुल तीनों सही नाम लिए। और अभी तक के मैं पाकिस्तान जब गया था उस टाइम तो मैं तकरीरें करता मुकर्रर थाने में। पहले बार पब्लिक स्पीच जो छोटे लेवल के ऊपर मेरा ऑर्गेनाइज में 1992 में दी थी, पब्लिक में 1994 में दी थी, 1993-94 में। और फिर बांग्लादेश जाने का मेरा प्रोग्राम बना था 2 बार। एक बार जब डॉक्टर शहीद दीदात के साथ, वो मुझे ईयर याद नहीं, लेकिन आप अभी तक बांग्लादेश नहीं गए? अभी तक गया नहीं। तो 88 था या 92 था ऐसा कुछ। दीदा साहब जाने वाले थे तो मैंने भी वीज़ा लगा दिया, वीज़ा लग गया, वो ट्रिप कैंसिल हो गया तो मैं गया नहीं। फिर 2013 की बात है कि मैंने वीज़ा लगाया था रियाद से, फिर वहाँ से इंटेलिजेंस की खबर आई कि मजमा बहुत बड़ा होने वाला है, अभी हालात सही नहीं है, तो आप पोस्टपोन करें तो बेहतर है। तो 2013 में भी वीज़ा लग गया और कैंसिल हो गया। पाकिस्तान का ऐसा सवाल आपने पूछा, पाकिस्तान आए, वो कहते हुए कब आएंगे? एक बार आ चुका। आप कब आएंगे? नेक्स्ट प्लान मेरी हुई थी जब मैं हिजरत किया 2016 में हिजरत किया। यस, मेरा मौका तो हो सकता है कि अभी वो कुछ महीने बाद वापस जाऊं, 1 साल बाद, 2 साल बाद। तो जब 3-4 साल बाद पता लग गया कि अभी जाने के तो चांसेस नहीं है इंडिया, तो मैं डिसाइड किया अभी पाकिस्तान जा सकता हूँ। तो 2020 के स्टार्टिंग में या 2019 के एंडिंग में जब डिसाइड किया कि अभी इंडिया जाने के चांसेस तो बहुत कम है, अभी पाकिस्तान जाने में कोई हर्ज नहीं, पाकिस्तान में तो वेलकम करेंगे, काफ़ी दावत है, काफ़ी लोग जानते हैं। जितने सर एक सवाल बनता है मेरा, जी, और ये इंडियन ऑडियंस जो संजीदा ऑडियंस है उनसे भी सवाल है कि एक ऐसा शख्स जो कि मैं समझता हूँ कि इस उम्मत में इस टाइम इंटरनेशनली कंपैरेटिवली रिलीजन्स को इतना अच्छा समझते हैं, जो शायद जिसकी मिसाल ना मिलती हो इंडिया में, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं आप जा सकते। आपका घर है, मतलब आप मक्का में हैं और आपको पता चल रहा है कि इंडिया में ये हो गया और आप मक्का से जाते ही नहीं अपने घर और आप मलेशिया शिफ्ट हो जाते हैं। ये थोड़ा सा इस चीज़ को बताएं, ये क्या था? पाकिस्तान आने की मुमानियत नहीं थी। पहले पाकिस्तान आने के लिए पाकिस्तान वीज़ा मिलना मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए बहुत आसान था, सब लोग जानते, मेरे वालिद भी जानते। तो पाकिस्तान वीज़ा मिलने तो मेरे लिए तो एक फ़ोन कॉल था, ठीक है। तो मुमानियत तो थी नहीं, जाना चाहता तो जा सकता था और मैं 91 में गया था। लेकिन जो मैं दावती काम कर रहा था तो इस्लाम का उसूल है, शरिया का उसूल है, लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस। एक छोटी नुकसानात को उठा लो बड़ी नुकसान को बचाने के लिए। अगर मैं पाकिस्तान जाता था तो हो सकता है मैं इदारा बंद हो जाता था, क्या कुछ इल्ज़ाम लगाते थे कि ISI के साथ जुड़ा हुआ है। जी। तो वो डर के वजह से मैं नहीं गया। ऐसा मैं तो पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। बाहर जब जाता था मैक्सिमम दुनिया में अगर कोई भी एम्बेसडर से मिला, वो पाकिस्तानी एम्बेसडर, जो भी मुल्क में जाता हूँ तो ग्रेट चांसेस, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, बहरीन हो, गल्फ कंट्री हो, फॉरेन किधर भी जाते थे तो पाकिस्तानी एम्बेसडर से तो मुलाकात होती थी, खाना का मिलने आ जाते, और पाकिस्तानी लोग से तो मोहब्बत थी। लेकिन एहतियातन मैं खुद माहौल जब देखा तो इसीलिए खुद मैंने आप नहीं गया। अब लेकिन क्या चांसेस हैं डॉक्टर साहब इंडिया के वापसी के? तो इसीलिए 2019 में जब मेरा इरादा हो गया कि वापस जाने के चांसेस तो नहीं है, तो मैंने कहा अभी पाकिस्तान जा सकते हम। तो मेरी प्लानिंग थी 2020 में एंडिंग में आने की पाकिस्तान, और मैं लोग से कांटेक्ट किया तो पूरा हो गया था प्लान। तो ये 2020 के स्टार्टिंग में प्लान हुआ और बड़े बड़े जो गवर्नमेंट के लोग सब अग्री किए। लेकिन आ गया कोविड आ गया। तो कोविड आने की वजह से ये पोस्टपोन हो गया। और नॉर्मली प्लानिंग रहती है काफ़ी, मेरी जो कंट्री से इन्विटेशन रहते तो प्लानिंग रहती, तो वो उसके वजह से 2020 में फिर कैंसिल हो गया। कोविड था, 2020 मार्च के अंदर पूरा लॉकडाउन हो गया। फिर 21 में तो कोई लेक्चर टूर हो नहीं, फिर अपनी लेक्चर टूर शुरू हुआ 2022 में। 21 में मलेशिया में शुरू किया लेक्चर देना में, लेकिन इंटरनेशनली 2020 शुरू और अभी वापस खुल गया। तो अब आपका है इरादा?
जी अभी तो इरादा है, इन्विटेशन वापस से आने लगी और 2020 में आप आने वाले थे। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप आ जाएंगे, मेरा दिल कह रहा है। अभी इन्विटेशन हाल में आ गए तो इंशाअल्लाह, लेकिन अभी फिर से वो हालात जो होते पाकिस्तान में, ये प्रोटेस्ट हो रहा है, वो प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वो डेट का ज़रा इंशाअल्लाह अल्लाह चाहो तो मैं चाहता हूँ कि इस साल आए इंशाल्लाह होपफुली। दुआ करिएगा मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आप लोग भी, कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान आए। डॉक्टर साहब मेरा सवाल वहीं रह गया, अब इंडिया जाना आपके लिए पॉसिबल है या नहीं है? इंडिया जाना तो एकदम आसान है, बाहर निकलना मुश्किल है। जाना तो इन्होंने रेड कार्पेट देगी, मुझे आओ भाई आओ, अच्छा अंदर आओ, जेल में बैठो, अरेस्ट कर लेंगे वो? जाहिर है। अच्छा, उनके लिस्ट में तो नंबर 1 टेरर जाकिर नाइक है। अगर मैं बड़े तादाद में गैर मुसलमान अगर इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत देता है, तो मैं उनके लिए टेररिस्ट ही बन गया ना। हालांकि काफ़ी इल्ज़ाम लगा, लेकिन अल्लाह की मदद से एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ माशाल्लाह। जी जी जी। वो बांग्लादेशी बम वाला भी आपके खाते में डाल दिया था? उससे शुरू हुआ, उसके पहले तो कोई प्रॉब्लम था नहीं मुझे। लेकिन बांग्लादेश के अंदर 1 जुलाई 2016 में एक धमाका हुआ, एक टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें 4 या 5 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे और कोई 21-22 फॉरेनर की मौत हुई। उसके अंदर एक जो टेररिस्ट था वो मेरे फेसबुक का फॉलोअर था। अंदाजा बांग्लादेशी न्यूज़पेपर एक 3 जुलाई को इंफॉर्मेशन दी कि वन ऑफ द टेररिस्ट वाज द फॉलोअर ऑफ डॉक्टर जाकिर नाइक ऑन द फेसबुक। इंडियन मीडिया ने उसको ट्विस्ट की जी और बोले ही वॉज इंस्पायर्ड। एक फॉलोअर होना अलग होता है और एक इंस्पायर्ड मुतासिर होके टेररिस्ट एक्ट करना अलग होता है, और एक फॉलोअर होना। तासुर दे दिया कि आपका साथी है। हाँ, लेकिन जाकिर नाइक के लेक्चर देख के उसने टेररिस्ट अटैक किया इनडायरेक्ट। तौबा है। तो इंडिया मीडिया में, और उस टाइम वो हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम सर्च नेम इन द वर्ल्ड वो जाकिर नाइक। आप गूगल के ऊपर जाकिर नाइक एवरी डे अबाउट 40-50 न्यूज़पेपर में, और इंडियन न्यूज़पेपर तो मुझे ओवरनाइट सर बिकते मोदी हैं। गवर्नमेंट ने मुझे और फेमस बना दी। तो इसीलिए मैंने कहा जज़ाकल्लाह। और जज़ाकल्लाह मतलब अल्लाह उनको जज़ा दे। जो लोग अरबी जानते हैं वो समझ गए मैंने क्या कहा। इंग्लिश में थैंक यू भी कहा, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक जज़ाकल्लाह अलग होता है और एक जज़ाकल्लाह खैर अलग होता है। बिल्कुल। जज़ाकल्लाह मतलब अल्लाह उनको जज़ा दे, जैसा किया, अच्छा का अच्छा, बुरा का बुरा। वाह। इसलिए अगर मैं कोई मुसलमान अगर अरब से कहूँगा जो अरबी जानता है और इस्लाम जानता, जज़ाकल्लाह, मैंने कहा गाली दे रहे मुझे क्या? गाली भी हो सकती, गाली है नहीं, हो सकती है, लेकिन क्या मैंने कुछ गलती किया? तो जज़ाकल्लाह मतलब अल्लाह उनको जज़ा दे। तो अगर कोई गलत काम किया उसके लिए भी हो सकते। तो सही में अगर किसी को आप शुक्रिया अदा करना चाहते, होना चाहिए जज़ाकल्लाह खैरन, अल्लाह आपको जज़ा दे आपके अच्छे काम का। बिल्कुल सही है, दुरुस्त। सो ये था पार्ट 1 नादिर अली के पॉडकास्ट का डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ। काफ़ी इंटरेस्टिंग था। शुरू में उन्होंने अपने बचपन का बताया है कि वो बचपन से हकलाते थे, मतलब, और आज देखे कि किस तरह वो लंबे लंबे स्पीच देते हैं। मतलब कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि ये शख्स जो है, ये इतने बड़ी शख्सियत जो है, जो इतने लंबे लंबे तकरीरें देते हैं इंग्लिश में, उर्दू में, तो वो ये शख्सियत जो है ये बचपन में मतलब इतना सा स्पीच भी नहीं बोल पा रहे थे स्कूल में, और वो हकलाते थे। और ये प्रॉब्लम की वजह से वो उनको स्कूल में PF पास फेल देते थे। तो ये मतलब कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि ऐसा हो सकता है। इसके अलावा जो है उन्होंने अपना वो बताया है कि वो उनकी ख्वाहिश थी कि वो रेसिंग में जीत जाएं कभी, लेकिन उनको कभी मौका नहीं मिला स्कूल के टाइम में। लेकिन कॉलेज में जब गए थे तो वो रेस में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। हालांकि वो शुरू से ही स्पोर्ट्स में एवरेज थे और कभी कोई रेस नहीं जीता। तो इसका अगर कोई मतलब बनता है तो यही है कि अगर इंसान किसी चीज़ को
टारगेट बना ले या एम बना ले तो वो मेहनत अगर करें उसके लिए तो वो उसको हासिल कर सकता है। तो ये डॉक्टर जाकिर ने हमें ये सबक भी सिखाई है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपकी नीयत खालिस होनी चाहिए और फिर मेहनत ज़रूर करनी है, तो जो भी आप हासिल करना चाहते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है उन्होंने क्रिकेट के बारे में भी बताया है, जो उनकी अपनी राय है कि क्रिकेट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स, फुटबॉल वगैरह। उसमें ज़्यादा एक्सरसाइज होता है, फुल टाइम पूरी टीम एक साथ खेल रही होती है, और क्रिकेट में जो है सिर्फ 2 बंदे खेल रहे होते हैं, बाकी सब मतलब देख रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं। तो उनके हिसाब से जो है क्रिकेट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि अगर इंडिया के टक्कर का कोई मजमा हो सकता है, इतनी बड़ी तादादों में लोग जो अटेंड करते थे उनकी स्पीचेस और उनके लेक्चर्स, अगर इंडिया के टक्कर का कोई मजमा हो सकता है तो वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में हो सकता है। तो आई गेस उस वक्त जब ये पॉडकास्ट बना था उस वक्त जो है वो मुकर्रर नहीं था पाकिस्तान आने का, वो डेट मुकर्रर नहीं थी, उनको शायद पता नहीं था कि एग्जैक्टली कौन से डेट में जाना है उनको पाकिस्तान, या जाना भी है या नहीं। तो ये शायद ये पहले का पॉडकास्ट है जब उनको शायद पता नहीं था उस वक्त कि वो जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले। तो बहरहाल अभी तो मुकर्रर हो गया है कि वो पाकिस्तान आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो उनके जहन में एक ख़याल है कि वो इंडिया के टक्कर का मजमा हो सकता है पाकिस्तान में, तो ये सच साबित हो और इतने बड़े तादादों में लोग पहुंच जाए उनके लेक्चर सुनने के लिए। इसके अलावा इस वीडियो से हमें समझ में आ गया है कि इंडिया में उनका क्या मसला हुआ है, क्यों वो इंडिया वापस नहीं जा सकते हैं और किस बेसिस पे उन पर इल्ज़ामात लगे हैं। और उन्होंने ये बताया है कि बांग्लादेश में जो एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, जो टेररिस्ट्स थे जिन्होंने ये अटैक किया था, उनमें से एक उनका फॉलोअर था फेसबुक पेज पे, शायद वो जाकिर नाइक, डॉक्टर जाकिर नाइक के फॉलोअर था। तो उन्होंने इस बात को बेसिस बना के उन्होंने ये पेश किया है कि ये टेररिस्ट जो है वो डॉक्टर जाकिर से मुतासिर होके उन्होंने ये अटैक किया है। तो उन पर इल्ज़ाम लगा है टेररिज्म का, और उन्होंने कहा कि कोई भी एक इल्ज़ाम भी साबित नहीं हुआ और सारे झूठे इल्ज़ामात थे, और जो बेसिस उन्होंने बताया है वो बिल्कुल रिडिकुलस है। मतलब सिर्फ इस वजह से कि वो जाकिर नाइक को फॉलो किया हुआ है फेसबुक पे, तो उन्होंने इस चीज़ को बेसिस बना के उन्होंने उनको टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाया है उनके ऊपर। उनके एक भी स्पीच जो है आपको नहीं मिलेगा जिसमें वो टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है या वो इस तरह का कोई दावा कर रहा है, कोई भी नहीं है, और कोई एक भी स्पीच आपको नहीं मिलेगा। तो ये बिल्कुल रिडिकुलस है, जिसकी वजह से जो है उनको, अगर वो इंडिया जाएंगे तो वो उनको अरेस्ट किया जाएगा, हालांकि उन पर जितने भी इल्ज़ाम लगे हैं एक भी सच साबित नहीं हुआ। तो बहरहाल उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान वो क्यों नहीं जा सक रहे थे। एक दफ़ा वो पाकिस्तान गए थे 91 में, उसके बाद से उस वक्त जो है वो इतने मशहूर नहीं थे उस वक्त दावत के मैदान में। तो वो उसके बाद से जो है जब वो मशहूर हो गए तो उनके लिए पाकिस्तान जाना नामुमकिन था, क्योंकि वो ख़तरे से खाली नहीं था जाना, क्योंकि उन पर इल्ज़ाम लग सकते हैं कि वो ISI के साथ मिले हुए हैं या ऐसा कुछ है। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के मामले में आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है। तो वो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उन्होंने कभी पाकिस्तान नहीं गए, लेकिन अब जब उनको यकीन हो गया है कि वो वैसे भी इंडिया वापस नहीं जा सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान जाने में कोई हर्ज नहीं है, और इंशाल्लाह वो अब पाकिस्तान आने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं कि उनके जहन में जो एक ख्याल था कि पाकिस्तान में इंडिया के टक्कर का मजमा हो जाएगा, उम्मीद करते हैं कि वैसा ही हो और उनका ख्याल सच साबित हो और आवाम बड़ी तादादों में पहुंच जाए उनके लेक्चर्स सुनने के लिए।
तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट था पॉडकास्ट का। पॉडकास्ट और भी बाकी है, 3 पार्ट्स और बाकी है, तो हम देखेंगे और मज़ीद चीज़ें हमें जानने को मिलेगी नेक्स्ट पार्ट्स में से। तो आप, आई होप कि आप सबको ये पार्ट पसंद आया होगा और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। सो आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह। मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ही